बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ंबूर, इससे मुराद भीड़ है। ज़ंबूर मुअन्नस भी इस्तेमाल किया जाता है और लुगत में अज़्ज़नाबीर का लफ्ज़ भी मुस्तअमल है। बाज़ औक़ात शहद की मक्खी को भी ज़ंबूर कहा जाता है, इसकी जमा अज़्ज़नाबीर आती है। इब्न खालवै ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने अबू उमर और ज़ाहिद के अलावा किसी से अज़्ज़ंबूर की कुनियत के मुतल्लिक नहीं सुना। अबू उमर और ज़ाहिद के नजदीक ज़ंबूर की कुनियत अबू अली है। ज़ंबूर की दो अक़साम हैं, एक जबली और एक साहली। ज़ंबूर की जबली किस्म वो है जो पहाड़ों में सकूनत इख्तियार करती है। इसका रंग स्याह होता है। यह पैदाइश की इब्तदाई हालत में कीड़े की मिसल होता है, फिर ज़ंबूर बन जाता है। ये जानवर अपना घर मट्टी में बनाता है, जैसे शहद की मक्खी मट्टी से अपना घर बनाती है। ज़ंबूर अपने घर में 4 दरवाजे रखता है ताकि चारों तरफ से हवा उसके घर में पहुंचती रहे। इसके एक डंक होता है जिससे वो काटता है। इसकी ग़िज़ा फल और फूल वगैरह हैं। इसके नर और मादा में जसामत के लिहाज से ही तमीज की जा सकती है, क्योंकि नर जसामत में मादा से बड़ा होता है। ज़ंबूर की दूसरी किस्म सहली है, जो जमीन में अपनी सकूनत इख्तियार करता है। इसका रंग सुर्ख होता है और ये अपना घर जमीन के नीचे मट्टी निकाल कर बनाता है, जैसे चींटी अपना घर बनाती है। ज़ंबूर मौसम सरमा में छुप जाता है, क्योंकि सर्दी की वजह से इसकी हिलाकत का खतरा होता है। बस ये मौसम सरमा में मुर्दा की तरह सो जाता है। ज़ंबूर जाड़ों के लिए अपनी खुराक जमा नहीं करता, लेकिन चींटियां जाड़ों के लिए अपनी खुराक जमा कर लेती हैं। जब मौसम में बहार आता है तो ये अपनी ख्वाबगाह से बाहर निकलता है और कमजोरी के बायस इसकी हालत खुश्क लकड़ी की तरह हो जाती है। बस अल्लाह ताला इसके जिस्म में दोबारा रूह फूंक देता है, बस ये पहले की तरह फरबा हो जाता है। इस हशरा की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनके रंग और जिस्म भी मुख्तलिफ होते हैं। ज़ंबूर की बाज़ अक़साम के जिस्म बहुत लंबे होते हैं और इसकी तबीयत में हिर्स और शर पाया जाता है। बस ज़ंबूर जब बावर्ची खाना में दाखिल हो जाए तो इसे खाने की जो चीज भी मिल जाए खा जाता है। ज़ंबूर जो तन्हा परवास करता है, जमीन और दीवारों में सुकूनत इख्तियार कर लेता है। यह ऐसा हैवान है जिसका जिस्म 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, इसलिए यह पेट से सांस नहीं ले सकता। अगर इस हैवान को तेल में डाल दिया जाए तो यह हरकत नहीं कर सकेगा, और अगर इसको सिरका में डाल दिया जाए तो फौरन जिंदा हो जाएगा और उड़ जाएगा। अल्लामा ज़मख़शरी ने सूरह आराफ की तफसीर में लिखा है कि बाज़ औक़ात मुतवक्के चीज को वाक़े के मंज़िला में मान लिया जाता है, यानी जिसके आने वाले जमाने में होने की उम्मीद हो उसको ऐसा ही समझ लिया जाता है गोया कि वो हो गया। जैसे अब्दुर्रहमान बिन हस्सान बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि वो अपने बाप के पास रोते हुए दाखिल हुए और उस वक्त वो बच्चे थे। बस उनके वालिद हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बस अब्दुर्रहमान ने कहा, मुझे ज़ंबूर ने काट लिया है और वो मेरी जर्द चादर में लिपटा हुआ था। बस हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तो अनकरीब शायर बन जाएगा। ज़ंबूर के बारे में शायर ने कहा है, भीड़ और बाज दोनों परों वाले हैवान हैं, और जब ये उड़ते हैं तो इनके परों से फड़फड़ की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाज जो शिकार करता है उसमें और भीड़ के शिकार में बहुत बड़ा फर्क है। शेख ज़हीरुद्दीन बिन अस्कर ने कहा है, बनावटी बात करना गोया के झूठी बात को मुज़य्यन करने के मुतरादिफ है, और सच्ची बात की बुरी ताबीर लेना हक से दूरी की निशानी है। तुम शहद की तारीफ करते हुए कहते हो ये शहद की मक्खी का लुआब है, और जब तुम उसकी मुजम्मत करते हो तो कहते हो ये ज़ंबूर की कै है। किसी की सिफत को बदल देना खा मदह की वजह से हो या मुजम्मत की वजह से ऐसी सहर बयानी है जो जुल्मत को नूर बना देती है। शरफुद्दौला बिन मुनक़ज़ ने ज़ंबूर और शहद की मक्खी के मुतल्लिक़ ये अशआर कहे, शहद की मक्खी और ज़ंबूर मजलिस में गाने लगी तो अहले मजलिस ने लोगों को अज़ियत देने के खौफ से उन्हें मजलिस से बाहर निकाल दिया। शहद की मक्खी के जिस्म की तासीर भीड़ के जिस्म की तासीर के बरक्स है, क्योंकि शहद की मक्खी के जिस्म से निकलने वाले शहद की वजह से उसकी तारीफ की जाती है, और भीड़ के जिस्म से निकलने वाले जहर की वजह से उसकी मलामत की जाती है। शरी हुक्म, भीड़ का खाना हराम है और इसको कत्ल करना मुस्तहब है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़ंबूर को कत्ल किया उसने 3 नेकियां कमाई।
खिताबी ने मालिम सुनन में लिखा है कि जंबूर के घरों को आग से जलाना मकरूह है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से जंबूर के घरों के नीचे धुआं करने के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया, जब जंबूर से अजियत पहुंचने का खदशा हो तो उसके घरों के नीचे धुआं करने में कोई हर्ज नहीं, और मेरे नजदीक भीड़ के घरों के नीचे धुआं करना आग के जरिए जलाने से बेहतर है। नीज भीड़ की खरीदो फरोख्त भी जायज नहीं, क्योंकि यह हशरातुल अर्ज में से है। खवास, जब जंबूर को तेल में डाल दिया जाए तो इसकी मौत वाक़ई हो जाती है, और सिरका में डाल दिया जाए तो फौरन जिंदा हो जाता है। अगर भीड़ के बच्चों को छत्ता से निकालकर तेल में जलाया जाए और फिर उसमें सुंदाब और जीरा डाल लिया जाए तो उसका खाना कुव्वत बाह और शहवत में इजाफा का सबब है। अब्दुल मलिक बिन जोहर ने कहा है कि उसारतुल मलूखिया को भीड़ के कांटे पर मलने से दर्द वगैरह खत्म हो जाता है। ख्वाबों की ताबीर, जंबूर को ख्वाब में देखने की ताबीर दुश्मन, जंगजू, डाकू, मिस्त्री और हराम माल से दी जाती है। बाज़ औक़ात भीड़ को ख्वाब में देखना जहर खाने या पीने की तरफ दलालत करता है। यह भी कहा जाता है कि जंबूर को ख्वाब में देखना ऐसे झगड़ालू मर्द की तरफ इशारा है जो लड़ाई में साबित कदम हो और हराम खाने वाला हो, क्योंकि जंबूर जब किसी मकान में दाखिल होती है तो बहुत जल्दी से दाखिल होती है और बहुत बहादुर होती है। लोगों को उनके निकालने में बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। जंबूर को ख्वाब में देखने की ताबीर ऐसे मर्द से दी जाती है जो नाहक लड़ाई करने वाला हो, क्योंकि यहूदी कहते हैं जंबूर और कबे को ख्वाब में देखना खून बहाने वाले और झगड़ने वाले शख्स की तरफ इशारा है। यह भी कहा गया है कि जंबूर को ख्वाब में देखना ऐसी कौम की तरफ इशारा है जिसमें रहमत और शफकत नहीं पाई जाती। वल्लाहु आलम।